भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर जहां एक और सरकार बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ही सवाल खड़े करते हुए दुकान से यूपीआई क्यूआर कोड को हटा दिया गया और अन्य माध्यमों के साथ केवल मात्र कैश में ही व्यापार संचालित कर रहे हैं। इंदौर में कपड़ा मार्केट के रिटेल कारोबारी द्वारा यूपीआई क्यूआर कोड को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं, जो कि काफी सुर्खियों में बना हुआ है। और इसी को लेकर रिटेल कारोबारी द्वारा चर्चा करते हुए बताया गया कि संगठन की बैठक में कई व्यापारियों के जो बैंक अकाउंट है वो सीज कर दिए गए थे, जिसको लेकर बातचीत की गई तो बताया गया कि साइबर अपराध के तहत जो बैंक अकाउंट का उपयोग किया गया था, उसकी नगद राशि के माध्यम से यह व्यापार में कई ग्राहकों ने उपयोग किया है। एक या दो नहीं, करीबन 25 ऐसे व्यापारी हैं जिनके बैंक अकाउंट सीज किए गए थे, जिसके बाद रिटेल कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई क्यूआर कोड को ही दुकान से बाहर का रास्ता दिखा दिया और केवल नगद के साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से व्यापार कर रहे हैं। वहीं जिन व्यापारियों के अकाउंट सीज हुए उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे बैंक अकाउंट सीज हुए तो हमारे व्यापार पर काफी खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे रोजाना लाखों रुपए का कारोबार करना रहता है, जिसके कारण समस्या खड़ी हो रही है। वहीं हम ग्राहक से यूपीआई के माध्यम से जो पैसा ले रहे थे, हमें नहीं मालूम कि वह साइबर अपराध से जुड़ा है। हमारे व्यापार पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने के कारण हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। भारत में जहां एक और सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर बढ़ावा दे रही है, लेकिन साइबर ठगी के कारण अब यह एक तरीके से हानिकारक भी सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर इंदौर से आवाज उठी है कि यूपीआई को पूरी तरह से बैन किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारियों ने किस तरीके से जो यूपीआई को लेकर मोर्चा खोल दिया और एक उनके लिए जाहिर ये काफी बेहतर सिद्ध हो रहा था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कई व्यापारियों के अकाउंट सीज हो गए, जिससे लेकर उनकी साख पर भी बन आई थी। इसी को लेकर इंदौर में रिटेल कारोबारी जो अध्यक्ष है, उन्होंने मोर्चा संभालते हुए अपने पूरे संगठन के साथ में कई तरह के जो यूपीआई को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। हमारे साथ जो है कि व्यापारी जुड़े हुए हैं, क्या किस तरीके से इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने बड़ी मजबूरी में एक फैसला लिया है, चूंकि हम लोगों का व्यापार 99% यूपीआई पे है। जब यूपीआई से हमारा पेमेंट आसानी से होता है तो हमको अच्छा लगता था कि हम भी सरकार के साथ खड़े मिले, और बहुत अच्छी बात है कि यूपीआई रहना चाहिए। लेकिन यूपीआई में अगर कोई साइबर फ्रॉड करे तो दुकानदार दोषी नहीं है। दुकानदार तो अपना माल बेचता है और पैसा लेता है। अगर कोई खरीदार आता है, उसके माथे पे नहीं लिखा ये कौन है। हमने बहुत शिद्दत के साथ इस बात को रखना चाहा है कि हम सरकार का ध्यान किस तरह से आकर्षित कर सकें, इसलिए हमने प्रतीकात्मक तौर पर यूपीआई का पेमेंट लेने से अभी अपने आप को वो किया है, ताकि हम यूपीआई के बजाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश इससे व्यापार करें और सरकार का ध्यान आकर्षित भी करें और हमारे अपने व्यवसाय को सुरक्षित भी रखें। हमारी प्रतिष्ठा हमारी सबसे बड़ी हिस्से में होती है, क्योंकि हम माल खरीदते हैं तो हमको धारा के मुताबिक अपने पेमेंट करना होती है और पीडीसी दी होती है। पीडीसी अगर रिटर्न हो जाए, चेक अगर रिटर्न हो जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पे उस व्यापारी का व्यवसाय अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के चलते हमने इस चीज का निर्णय कर लिया कि हम यूपीआई अभी तात्कालिक तौर पर काम नहीं करते हुए कैश पे कर रहे हैं। ग्राहक को समझा भी रहे, थोड़ा समय लगता है, ग्राहक अपने आप कोऑपरेट भी कर रहा है हमको। अभी कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनके खाते सीज इस तरीके से हो चुके हैं, उनको साख पे भी एक कहीं ना कहीं व्यापारी का जो भरोसे का धंधा होता है, लेकिन अब इस भरोसे को किस तरह नुकसान यूपीआई दे रहा है। देखिए, 25 से ज्यादा व्यापारी के खाता ब्लॉक होना बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि लगातार अब और सूचनाएं आ रही है, क्योंकि मीडिया में जब ये चीज आई है और एक व्यापारिक संगठन ने जब ये यूपीआई बंद किया तो कई सारे व्यापारिक संगठन इससे सहमत होते हुए वो भी विचार कर रहे हैं कि आखिर अपने व्यापार का बचाव कैसे करें, अपनी प्रतिष्ठा को कैसे कायम रखें और व्यापार भी सुगमता से चले। इस पे एक विचार विमर्श भी चल रहा है। अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स बोर्ड की बैठक में इस मामले पे भी विचार होगा। ये थे हमारे साथ जिन्होंने व्यापारी के अध्यक्ष, एक व्यापारी हमारे साथ है जिनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया। सीज करना केवल ये कारण था कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लिया और पेमेंट किससे आया, इनको धंधे से मतलब, लेकिन धंधा में जो पैसा आया उसके कारण इनका जो व्यापार है वो सीज हुआ है। बताइए सर, किस तरीके से ये सीज हुआ था आपका अकाउंट? जी, नॉर्मली हम लोग जो है वो 3 मोड से पेमेंट लेते हैं, या तो यूपीआई जिसमें हम बारकोड पे पेमेंट ले लेते हैं, कैश मोड होता है, या फिर कार्ड पेमेंट होता है। यूजुअली 99% जो है वो आजकल यूपीआई पे पेमेंट होता है। तो हमको भी पता नहीं होता कि कौन सा कस्टमर कहाँ से आया। हम हमारा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देते हैं और अपना बिल इशू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में पेमेंट ले लेते हैं।
अब वो पेमेंट की वजह से हमारा जो है एंटायर अमाउंट और एंटायर अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। जो हमको ये पता चलता है, हम बैंक जाते हैं कि हमारा जो अकाउंट है डिफ्रीज किया जाए, तो उसके लिए अभी प्रोसीजर बैंक को भी पूरा कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से डिफ्रीज होगा और कब तक डिफ्रीज होगा। ऐसे कितने व्यापारी हैं आपके साथ में जो इनके अकाउंट सीज हुए थे? ऐसे कुछ जी, जब मेरा अकाउंट सीज हुआ तो मैं भी अपनी रिटेल गारमेंट एसोसिएशन में गया और मैंने भी अपनी तरफ से गारमेंट्स एसोसिएशन को ये बताया, तो वहां जाके मेरे को भी पता चला कि कुछ मेरे अलावा अन्य 20-22 और भी व्यापारी हैं जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके की कई दुकानें जहां से बारकोड जो यूपीआई का होता था वो हटा दिया गया और इस तरीके के बोर्ड लगा दिए गए कि केवल साइबर फ्रॉड की संभावनाओं के चलते ऑनलाइन यूपीआई का पेमेंट नहीं लिया जाएगा। यानी कि कुल रूप से जो साफ है कि अब यूपीआई की जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं सरकार करती है, तब तक यह जो एसोसिएशन है वो अपने अन्य संगठनों के साथ मिलकर यूपीआई को लेकर लगातार मोर्चा संभाले रखेगा। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।